गणित कक्षा 8 वर्कशीट 3। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऋण 5/12 धन डैश बराबर ऋण 5/12। मतलब ऋण 5/12 में हमें ऐसी संख्या जोड़नी है जिससे फिर से हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो हमें पता है कि अगर किसी परिमेय संख्या में हम शून्य को जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। इसीलिए शून्य को परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? शून्य। अगला देखिए, ऋण 4/5 माइनस डैश बराबर शून्य। यानी किसी परिमेय संख्या में से हम कौन सी संख्या घटाएंगे तो हमें शून्य प्राप्त होगा। तो हमें पता है कि किसी परिमेय संख्या में से वही संख्या घटाने से हमें शून्य प्राप्त होगा। तो हमें यहाँ पर सेम टू सेम वही संख्या लिख देनी है। नेक्स्ट देखिए, 1/2 पर घात ऋण 1। इसका मतलब क्या है? इसे गुणात्मक प्रतिलोम में बदलना है। गुणात्मक प्रतिलोम में बदलने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? इसको उल्टा करके लिख देते हैं। यानी अगर किसी भी परिमेय संख्या पर ऋण 1 की घात लगी है तो हमें उसी परिमेय संख्या को उल्टा करके लिख देना है। तो इसको उल्टा करने पे क्या आएगा? ऋण 2/1 बराबर ऋण 2। अगला प्रश्न देखिए, ऋण 2/3 गुणे 3/4। फिर यहाँ पे भी टोटल पे घात ऋण 1। पहले हम इसे काट लेते हैं। 3 से 3 कट गया और 2 से 4 कटेगा तो आ जाएगा 2। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऋण 1/2 का घात ऋण 1। इसको जब हम पलट देंगे तो हो जाएगा 2/1। इसको हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, ऋण 2। ये भी आंसर सही है बच्चों और ये भी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, 4/5 गुणे डैश बराबर 1। यानी किसी परिमेय संख्या में हम किसका गुणा करें कि 1 आ जाए। तो अगर किसी परिमेय संख्या में हम उसकी विपरीत परिमेय संख्या का गुणा करते हैं यानी व्युत्क्रम का गुणा करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो हमें इसे उल्टा करके गुणा कर देना है। 5/4। 5 से 5 कट जाएगा और 4 से 4 और आंसर आ जाएगा 1। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। 2/3 गुणे x बराबर 1। फिर वही क्वेश्चन है कि हमें किसी परिमेय संख्या में किस संख्या का गुणा करें कि 1 प्राप्त हो। तो मैंने अभी बताया कि अगर किसी परिमेय संख्या में हम उसके व्युत्क्रम यानी उल्टी परिमेय संख्या की गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ हम किसका गुणा करेंगे? 3/2 का। यहाँ पे हमें क्या भरना है? x की जगह 3/2। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऋण 3/4 धन x बराबर 0। यहाँ पर पूछ रहा है किसी परिमेय संख्या में कौन सी संख्या का आप जोड़ेंगे कि शून्य प्राप्त हो। तो यहाँ पर किसी परिमेय संख्या में यदि हम उसका धनात्मक संख्या जोड़ दें, अगर ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो उसकी धनात्मक परिमेय संख्या को जोड़ देंगे तो हमें शून्य प्राप्त होगा। तो ऋण 3/4 की धनात्मक परिमेय संख्या क्या होगी? 3/4। इसको जोड़ने पे यहाँ हमारा क्या आएगा? शून्य। इन सब की डिटेल वीडियो देखने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तो मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन वीडियो बना सकती हूँ। फिर देखिए थर्ड, x गुणे ऋण 5/4 बराबर 1। फिर वही पूछ रहा है कि किसी परिमेय संख्या में आप किस संख्या का गुणा करेंगे कि 1 मिल जाए। तो अभी मैंने बताया कि उल्टी परिमेय संख्या का। तो इसको उल्टा कर दीजिए, 4/5। नेक्स्ट देखिए, x गुणे ऋण 6/7 बराबर 1। अब यहाँ पे भी सेम चीज है, हमें इसी परिमेय संख्या को उल्टा करके गुणा कर देना है। ऋण 7/6 या हम इसको कह सकते हैं 7/6। इससे भी गुणा करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा।